बच्चों आज हम लोग देखेंगे क्लास 12th केमिस्ट्री में चैप्टर 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आज हम लोग पढ़ेंगे कोलराउस का नियम। इसके पहले वाले वीडियो में हम आपको बताए हैं कि देखेंगे अनंत मोलर चालकत्व में प्रबल विद्युत अपघट्ट के लिए किस प्रकार से कैलकुलेट किया जाएगा और दुर्बल विद्युत अपघट्ट के लिए किस प्रकार से कैलकुलेट किया जाएगा। जिसमें देखेंगे दुर्बल विद्युत अपघट्ट के लिए यहाँ पर उसमें कोई ग्राफ हमको नहीं प्राप्त होता है, यानी कि अनंत मोलर चालकत्व का मान उसमें प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो यानी कि उस मान को प्राप्त करने के लिए कोलराउस का नियम लगाते हैं, यानी कि किसी भी दुर्बल विद्युत अपघट्ट के लिए अनंत मोलर चालकत्व का मान जो है कैलकुलेट करने के लिए हम कोलराउस का नियम का अध्ययन करते हैं। तो कोलराउस के नियम को यहाँ पर समझने से पहले हम आपको एग्जाम्पल के माध्यम से यहाँ पर समझाते हैं। तो यहाँ पर कहने का मतलब यहाँ पर बात करें, इसको ध्यान से समझेंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर डेल्टा एम इनफाइनाइट, यानी कि मतलब यहाँ पर अनंत मोलर चालकत्व का मान यहाँ पर क्या हो जाएगा, किसी भी यहाँ पे प्रबल के लिए दुर्बल के लिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रबल और दुर्बल के लिए। तो यानी कि कोई भी पहले हम दुर्बल को ही लिख लेते हैं, यानी कि डेल्टा एम इनफाइनाइट इज इक्वल टू CH3COOH। यहाँ पर ये देखेंगे हमारा क्या है, ये दुर्बल है, इसको याद रखेंगे। तो यानी कि यहाँ पर ये क्या है, दुर्बल है। तो यहाँ पर डेल्टा एम इनफाइनाइट, यहाँ पर पहले हम समझेंगे तो फिर हम समझ जाएंगे कोलराउस का नियम क्या कहना चाह रहा है। तो यहाँ पर ये डेल्टा एम इनफाइनाइट यानी कि यहाँ पर एक अनंत मोलर चालकता, यानी कि यहाँ पर कोई प्रबल के लिए लेते हैं CH3COONA, ये हमारा क्या है, प्रबल के लिए है, ये प्रबल विद्युत अपघट्ट है। प्रबल विद्युत अपघट्ट, दुर्बल विद्युत अपघट्ट आपको पहले भी बता चुके हैं कि ऐसा साल्ट या ऐसा यौगिक जो जल में घोलने पर पूर्ण रूप से अपने आयनों में 100% ये आयनित हो जाता है, तो वो हमारा प्रबल विद्युत अपघट्ट कहलाएगा। इसलिए हम आगे इसको नोट कर दिए हैं। और दुर्बल विद्युत अपघट्ट होगा जिसको जल में घोलने पर वो अपने पूर्ण रूप से आयनों में वो विभक्त नहीं होते हैं, यानी कि नहीं टूटते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, दुर्बल विद्युत अपघट्ट कहते हैं। तो उसी को, और यहाँ पर प्रबल विद्युत अपघट्ट यहाँ पर बात करें तो कोई ऐसा प्रबल विद्युत अपघट्ट जैसे मान लीजिए यहाँ पर NaCl को भी ले सकते हैं, ये भी NaCl भी क्या है, ये प्रबल विद्युत अपघट्ट है। और देखेंगे यहाँ पर एम इनफाइनाइट, यहाँ पर हम पीछे ग्राफ में आपको ये चीज का हम जिक्र किए थे, इसके पहले वाले वीडियो में इसका हम ग्राफ बना के दिखाए थे। CH3COOH यानी दुर्बल विद्युत अपघट्ट के लिए अनंत मोलर चालकत्व के लिए किस प्रकार से ग्राफ बनेगा, जिसमें इसकी वैल्यू हमको कैलकुलेट नहीं हो पाता है। इस वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हम यहाँ पर 3 जो है प्रबल विद्युत अपघट्ट ले लेते हैं। जैसे एक प्रबल विद्युत अपघट्ट यहाँ पर क्या मान लेते हैं, HCl, ये भी क्या है, ये यहाँ पर प्रबल है, यानी कि यहाँ पर देखें ये तीनों हमारा क्या है, ये प्रबल है, और ये देखें कि हमारा क्या है, ये दुर्बल विद्युत अपघट्ट है। यानी कि यहाँ पर देखेंगे एक प्रबल है और दूसरा ये दुर्बल है और ये क्या है, प्रबल है। अब इसी को हम यहाँ पर समझेंगे, इसको अगर से यहाँ पर अनंत अनुता के रूप में लिखा जाए, यानी कि मतलब इसी को हमको यदि लिखना है तो किस प्रकार लिखेंगे, तो इसी को हम यहाँ पे आगे लिख दे रहे हैं ताकि हमको यहाँ पर डेल्टा एम इनफाइनाइट, हम एक एक करके यहाँ पर सभी का लिख रहे हैं, तो इक्वल टू यहाँ पर डेल्टा एम इनफाइनाइट, यानी कि इसका यहाँ पर हम नोट कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर CH3COOH। इसका लिखने का तरीका जो है, यानी कि डेल्टा एम इनफाइनाइट किसका लिख रहे हैं, CH3COOH का, इसका क्या लिखेंगे, डेल्टा एम इनफाइनाइट, यहाँ पर ये हो जाएगा यहाँ पर CH3COO माइनस,
और देखेंगे जो यहाँ पर एच प्लस निकल रहा है यानी प्लस यहाँ पर डेल्टा एम इनफाइनाइट यहाँ पर क्या हो जाएगा एच प्लस हो जाएगा। और यहाँ पर देखेंगे हम इसके लिए लिखेंगे यहाँ CH3COONA के लिए लिखेंगे यहाँ पर डेल्टा एम इनफाइनाइट किसके लिए लिख रहे हैं CH3COONA इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा तो इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा ये परबल के लिए, तो परबल के लिए यहाँ पर क्या हो जाएगा यहाँ पर देखेंगे डेल्टा एम इनफाइनाइट को यहाँ पर ये देखेंगे CH3COONA इसको अगर सब लिखेंगे डेल्टा एम इनफाइनाइट इसको हम यदि आयनित करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा CH3COO माइनस और एक इसमें टूटेगा यहाँ पर ये Na प्लस यानी कि यहाँ पर हो जाएगा डेल्टा एम इनफाइनाइट इसी को इसमें कन्वर्ट हो जाएगा यहाँ पर Na प्लस। अब उसी को हम यहाँ पर ये थर्ड पोजीशन पर आते हैं यानी कि डेल्टा एम इनफाइनाइट NaCl के लिए यहाँ पर निकालेंगे यहाँ पर ये क्या हो जाएगा डेल्टा एम इनफाइनाइट यहाँ पर इसके लिए हो जाएगा यहाँ पर NaCl के लिए क्या यहाँ पर हो जाएगा डेल्टा एम इनफाइनाइट जो लिखने का हमारा तरीका है डेल्टा एम इनफाइनाइट एक यहाँ पर एक हमारा टूटेगा किसमें Na प्लस में और यहाँ पर एक टूटेगा यहाँ पर डेल्टा एम इनफाइनाइट यहाँ पर Cl माइनस में। और वही चीज हम यहाँ पर ये देखेंगे यहाँ पर डेल्टा एम इनफाइनाइट Cl के निकालेंगे यानी कि डेल्टा एम इनफाइनाइट यहाँ पर हो जाएगा HCl के लिए, तो यहाँ पर ये हमारा हो जाएगा डेल्टा एम इनफाइनाइट यहाँ पर ये हो जाएगा H प्लस और यहाँ पर क्या हो जाएगा Cl माइनस यानी कि डेल्टा एम इनफाइनाइट ये किसके लिए हो जाएगा यहाँ पर Cl माइनस के लिए यहाँ पर इस चीज यानी कि इसमें हम ये देखे हैं कि यहाँ पर ये पहला जो होगा पहला हमारा यहाँ पर ये देखेंगे ये पहला सीक्वेंस ये देखेंगे दुर्बल के लिए है और यहाँ पर ये तीनों को हम क्या बोले हैं यहाँ पर ये प्रबल के लिए है यानी कि ये पहला इक्वेशन दुर्बल के लिए और ये तीनों इक्वेशन हमारा क्या है प्रबल इक्वेशन के लिए है। तो यहाँ पर हमको ये पता करना है कि हम जो ग्राफ इसके पहले हम बता चुके हैं इसके पहले वाले वीडियो में बताया गया है कि जो यहाँ पर ये दुर्बल विद्युत अपघट्ट के लिए है अनंत मोलर चालकत्व का ग्राफ वहाँ पर हम कोई उसमें कोई इक्वेशन नहीं प्राप्त होता है जिसका यहाँ पर देखेंगे अनंत मोलर चालकत्व का मान यहाँ पर कार्ल-राउस के नियम के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर देखेंगे प्रबल और दुर्बल विद्युत अपघट्ट को लेकर के इसकी वैल्यू को हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे यानी किस प्रकार से कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर उसको हम आगे देखते हैं। यहाँ पर जो ये लिखा गया है यानी कि यहाँ पे इसमें एक चीज हम समझते हैं इन सभी में हम कुछ ऐसा करते हैं जो यहाँ पर ये चारों इक्वेशन आप देख रहे हैं इन चारों इक्वेशन में हम कुछ ऐसा करते हैं कि हमको क्या मिल जाए CH3COOH यानी कि यहाँ पर इसको हमको ऐसा जोड़ना है या घटाना है कि जिसमें CH3COOH की वैल्यू यहाँ पर आ जाए। तो यानी कि वही चीज हम यहाँ पर आगे कर रहे हैं तो इसमें आगे किस प्रकार से यहाँ पर एक नोट करेंगे यानी कि उसी को यहाँ पर लिखेंगे आगे यहाँ पर ये हो जाएगा जैसे इसको देखेंगे डेल्टा एम इनफाइनाइट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर CH3COONA इसको देखेंगे इस इक्वेशन को हम पहले प्रबल को यहाँ पर ले रहे हैं हमको बनाना क्या है हमको ये देखेंगे बनाना है CH3COOH इसकी वैल्यू को हमको कैलकुलेट करना है यानी कि इसकी वैल्यू का मतलब यहाँ पर ये अनंत मोलर चालकत्व का मान यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो जिसमें देखेंगे इसके लिए हम यहाँ पर कैलकुलेट क्या करेंगे तो यानी कि यहाँ पहली चीज हम यहाँ पर ये लिए हैं यानी कि हो जाएगा डेल्टा एम इनफाइनाइट इसको यदि हम तोड़ते हैं किसमें टूटेगा कि जो इक्वेशन यहाँ पर लिखा गया है यहाँ पर ये हो जाएगा CH3
CH3COO माइनस, और यहाँ पर एक प्लस लिखा गया है क्या, इसको तोड़ेंगे तो यानी कि डेल्टा यम इनफाइनाइट, इनफाइनाइट यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर Na प्लस। और दूसरी चीज यानी कि एक पहला चीज हम यहाँ पर क्या लिए हैं, इसमें हमारा उद्देश्य क्या है, इन सभी में हमको कुछ ऐसा करना है कि इस पहले वाले इक्वेशन जैसा हमको यहाँ पर प्राप्त हो जाए। तो यानी कि पहली चीज हम यहाँ पर किसको लिए हैं, CH3COO इसको लिए हैं। तो यानी कि इसमें हम क्या चीज जोड़ रहे हैं, इसको देखते हैं। यानी कि इसमें हम यहाँ पर यहाँ पर मान लेते हैं, यहाँ पर HCl को जो ऐड कर दे रहे हैं, तो यानी कि यहाँ पर इसमें डेल्टा यम इनफाइनाइट HCl को ले लेते हैं, डेल्टा यम इनफाइनाइट HCl को ले लेते हैं। तो इसमें इस इक्वेशन को यहाँ पर क्या मिल जाएगा, यहाँ पर प्लस डेल्टा यम इनफाइनाइट H प्लस, और यहाँ पर हो जाएगा प्लस डेल्टा यम इनफाइनाइट, यहाँ पर हो जाएगा ये Cl माइनस। उसी के आगे यानी कि हम एक चीज यहाँ पर जो NaCl लिखा गया, इस NaCl को हम इसमें क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, घटा देते हैं। यानी कि घटाएंगे हमारा क्या मिल जाएगा, डेल्टा इनफाइनाइट, डेल्टा यम इनफाइनाइट यहाँ पे मिल जाएगा हमारा, HCl को लिखे हैं, यहाँ पर हो जाएगा NaCl को ले लेते हैं। अब इसको हम तोड़ के यहाँ पर लेते हैं, क्वेश्चन नीचे लिख दे रहे हैं, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर हो जाएगा डेल्टा यम इनफाइनाइट, यहाँ पर ये हो जाएगा Na प्लस, और यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस, एक हो जाएगा डेल्टा यम इनफाइनाइट Cl माइनस। ये इक्वेशन हमको यहाँ पर मिल जाए। अब यहाँ पर हमको करना क्या है, हमको जो इसमें कटने वाला है उस पॉइंट को हम काट देते हैं। यानी कि उस पॉइंट को हम यहाँ पर काटेंगे, यहाँ पर क्या मिल जाएगा, ये देखेंगे यहाँ पर डेल्टा यम इनफाइनाइट Na प्लस से यहाँ पर Na प्लस ये कैंसिल हो जाएगा, और डेल्टा यम इनफाइनाइट H प्लस एक इसको रहने देते हैं, और डेल्टा यम इनफाइनाइट Cl माइनस, यानी कि इससे जो है ये कैंसिल हो। बाकी जो बचता है उसको हम यहाँ पर नोट कर लेते हैं, क्या बचेगा यहाँ पर, डेल्टा यम इनफाइनाइट, यानी कि यहाँ पर बचा हमारा क्या, CH3COO माइनस, और एक हमारा बचा हुआ क्या, डेल्टा यम इनफाइनाइट यहाँ पर हो जाएगा H प्लस। अब इन दोनों को हम यहाँ पर यदि हम दोनों को ऐड कर देते हैं, ऐड करने पे हमको यहाँ पर क्या मिल जाएगा, डेल्टा यम इनफाइनाइट, कहने का मतलब यहाँ पे अनंत मोलर चालकता यहाँ पर किसका हो जाएगा, CH3COOH। तो इसकी वैल्यू हम यहाँ पर बड़े आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यानी कि ये हमारा जो है कोलराउस के नियम के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर इसकी व्याख्या जो इसका मान जो है हम यहाँ पर बड़ी आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर समझते हैं, मान लेते हैं जैसे यहाँ पर इसके कहने का मतलब ये है कि अगर से यहाँ पे कोई 3 प्रबल एसिड का कुछ मान दे दिया गया है और एक दुर्बल विद्युत अपघट्ट का मान यदि पूछ रहा है, तो हम इस कोलराउस के नियम के अकॉर्डिंग हम उसका मान जो है हम बड़े आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो किस प्रकार से कैलकुलेट करेंगे उसको हम यहाँ पर समझते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे, मान लेते हैं जो ये पहला ये प्रबल विद्युत अपघट्ट के लिए यहाँ पर मान लेते हैं इसकी वैल्यू, सपोज करिए ये 100 दिया होता तो, यानी कि यहाँ पर ये CH3COO की वैल्यू सपोज करिए यहाँ पर क्वेश्चन में ये 100 दे दिया होता, और यहाँ पर HCl की वैल्यू मान लेते हैं यहाँ पर कितना दे दिया होता, 200 दे दिया होता, यानी कि ये प्रबल विद्युत अपघट्ट के लिए बात कर रहे हैं। और यहाँ पे NaCl के लिए यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर मान लेते हैं 50 दे दिया होता, तो माइनस क्या करते हैं, 50 करते हैं। तो यानी कि इसको इन दोनों को जोड़ते ही कितना होता है, 300 में से 50 माइनस करते हैं
कितना हो जाता है 250। अर्थात ये जो वैल्यू हमारी आई है कि ये कहने का मतलब ये तीनों एसिड का, जब भी क्वेश्चन अगर से इस प्रकार से आता है तो उसमें एसिड का प्रबल विद्युत अपघट्ट का एसिड का मान दिया रहेगा, प्रबल विद्युत अपघट्ट के विलयन का मान दिया रहेगा, हमको दुर्बल विद्युत अपघट्ट के विलयन का मान यहाँ पे कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो इसको हम यहाँ पर इस कोलराउस के नियम के अकॉर्डिंग तो इसका मान जो है दुर्बल विद्युत अपघट्ट के लिए यहाँ पर उसका मान यहाँ पर बड़े आसानी से कैलकुलेट कितना हो जाएगा, ये 250। ये आपको अपने कॉपी में नहीं ऐड करना है, इसको इतना ध्यान देंगे, आपको समझाने का पर्पज से हम इस नंबर को लिखे हैं। जैसे कोई क्वेश्चन में आता है उसको हम यहाँ पर किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, इस दुर्बल विद्युत अपघट्ट का मान किस प्रकार से यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे, उसको हम यहाँ पर इसके लिए इस फार्मूले का प्रयोग करके उस दुर्बल विद्युत अपघट्ट का मान यहाँ पर हम बड़े आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर एक चीज ये ध्यान देंगे, यहाँ पर जो दुर्बल विद्युत अपघट्ट है, दुर्बल विद्युत अपघट्ट में जो CH3COO- और H+ का मान है, एक ये इसमें जो यहाँ पर प्राप्त इसकी वैल्यू होगी, यहाँ पर जैसे CH3COO- इन तीनों में से कहाँ पर हमको मिलेगा, इसको ध्यान देना पहली चीज। तो इसमें हमको इस इक्वेशन से मिलेगा CH3COO, यानी कि यहाँ पर इस इक्वेशन की वैल्यू, और यहाँ पर देखेंगे हमको H+ कहाँ से हमको यहाँ पर मिलेगा, H+ देखेंगे हमको यहाँ पर मिलेगा। यानी कि इन दोनों को यदि हम यहाँ पर जोड़ेंगे तो यहाँ पर ये हमारा एक इक्वेशन मिल जाएगा। लेकिन हमको ये ध्यान देना है कि यहाँ पर क्या चीज़ को हम जोड़ दें, क्या चीज़ को घटा दें, ये आपको स्वयं अपने ऊपर निर्भर रहना पड़ेगा कि किस प्रकार से हम जोड़ें, किस प्रकार से घटाएं। तो उसको आप उसको अपने आप पर ही निर्भर करेगा कि यानी कि क्या जोड़ते हैं कि हमको क्या मिल जाता है, ये दुर्बल विद्युत अपघट्ट मिल जाता है। यानी कि दुर्बल विद्युत अपघट्ट का मान जो है ये बड़े आसानी से यहाँ पर निकल जाएगा। उसी को हम यहाँ पे आपको एक लैंग्वेज में लिख दे रहे हैं, जो आप अपने कॉपी में उसका नोट्स बना लेंगे। तो यहाँ पर उसको हम इसी कोलराउस का, यानी अब हम समझेंगे कोलराउस का नियम क्या होता है, उसको हम यहाँ पर नोट कर दे रहे हैं, जो आप अपने कॉपी में उसको नोट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर देखेंगे ये आपका यहाँ पर ये दुर्बल विद्युत अपघट्ट के लिए यहाँ पर मान आया है, जिसको हम इस लैंग्वेज के रूप में यहाँ पर लिखे हैं। तो लैंग्वेज में यहाँ पर क्या लिखे हैं, यानी कि जो कोलराउस का नियम कहता है, यानी कि इस नियम के अनुसार एक विद्युत अपघट्ट, एक यहाँ पे दुर्बल विद्युत अपघट्ट यहाँ पर होगा, एक इस नियम के अनुसार एक दुर्बल विद्युत अपघट्ट की अनंत, यहाँ पर एक दुर्बल होगा, एक दुर्बल विद्युत अपघट्ट की अनंत मोलर चालकता उसके धनायन व ऋणायन के अनंत, यानी कि उसके यहाँ पर धनायन और यहाँ उसके ऋणायन के अलग अलग योगदान के योग के क्या होता है, बराबर होता है। जो यहाँ पर ये ऐड किया गया है, यहाँ पर जो इस इक्वेशन को लिखा गया है, यानी कि यहाँ पर उसी को हम अर्थात कह सकते हैं धनायन व ऋणायन की अनंत मोलर चालकताओं का योग उसके विद्युत अपघट्ट की अनंत मोलर चालकता प्राप्त होती है, जो यहाँ पर लास्ट में आपका इक्वेशन के रूप में, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, अनंत मोलर चालकता प्राप्त होती है। यहाँ पे चाहे आप यहाँ पे ऐसे ही बोल सकते हैं, एक दुर्बल विद्युत अपघट्ट बोलिए या एक विद्युत अपघट्ट की यहाँ पर दुर्बल हटा दीजिए, यानी कि एक विद्युत अपघट्ट की अनंत मोलर चालकता उसके धनायन व ऋणायन, यानी कि जो उसके धनायन और उसमें से जो निकाला जाए, यानी कि सब्ट्रैक्ट किया जा रहा था, तो अलग अलग योगदान के, यानी कि दोनों को योग करके योग के क्या होता है, वो बराबर होता है। तो यानी कि कह सकते हैं धनायन व ऋणायन की अनंत मोलर चालकताओं का योग करके विद्युत अपघट्ट की अनंत मोलर चालकता प्राप्त होती है। तो इसको आप लोग यहाँ पर नोट कर लेंगे, जिसे हम क्या कहते हैं, कोलराउस का नियम कहते हैं। एक चीज यहाँ पर हम आपको और बता दें कि यहाँ पर कोलराउस के नियम जैसे कुछ इसके अलावा भी हम यहाँ पर इसको मिटा देते हैं, आप लोग नोट कर चुके होंगे।
यहाँ पर देखेंगे, जैसे एक चीज आप लोग नोट कर लेंगे, नोट में कह सकते हैं जो अनंत मोलर चालकता को अनंत मोलर चालकता को सीमांत मोलर चालकता भी कहते हैं। इसको एक पॉइंट को नोट कर लेंगे, इसको याद रखेंगे, क्योंकि सीमांत मोलर चालकता या अनंत मोलर चालकता दोनों एक ही चीज है। तो यहाँ पर हम उसी चीज को यहाँ पर हम बता रहे हैं, जैसे लिखने का लैंग्वेज जो होगा, जैसे मान लेते हैं, जैसे यहाँ पर MgCl2, यहाँ पर क्या है MgCl2 को किस फॉर्म में लिखेंगे, उसमें जैसे देखते हैं यहाँ पर इसको लिखेंगे डेल्टा M इनफाइनाइट, यहाँ पर क्या हो जाएगा MgCl2, इसको हम यहाँ पर किस प्रकार से लिखेंगे, यहाँ पर ये हो जाएगा डेल्टा M इनफाइनाइट, यहाँ पर क्या हो जाएगा Mg2 प्लस और यहाँ पर Cl2 यानी कि प्लस, यहाँ पर 2 यानी कि 2 आगे आ जाएगा 2 M इनफाइनाइट Cl माइनस। इस प्रकार से यहाँ पर इसको हम यहाँ पर लिखेंगे। और जैसे और लिखने का क्या तरीका है, इनफाइनाइट M, जैसे कोई भी इसके अलावा भी और कंपाउंड को मान लेते हैं Al2SO4 थ्राइस, इसको हम किस प्रकार से लिखेंगे, यहाँ पर एक कंपाउंड हमारा ये हो गया, दूसरा कंपाउंड क्या है Al2SO4 थ्राइस, यानी कि इन दोनों कंपाउंड को यहाँ पर अनंत मोलर चालकता के रूप में किस प्रकार से इसको इक्वेशन में हमको यहाँ पर लिखेंगे, यानी कि उसे हम लिखे हैं, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर डेल्टा M इनफाइनाइट, यहाँ पर क्या हो जाएगा Al3 प्लस, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए Al2 लिखा गया है, Al2 यानी कि एल्युमिनियम कितना है 2 है, इसलिए यहाँ पर इसके आगे कितना लिखा जाएगा 2। यहाँ पर ये लिखने का तरीका है, ये 2 लैम्डा M इनफाइनाइट, इसको बोलेंगे Al3 प्लस। और यहाँ पर देखेंगे SO4 को तोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा प्लस, यहाँ पर 3 लिखा गया है, इसलिए 3 आगे हो जाएगा M इनफाइनाइट, यहाँ पर क्या हो जाएगा SO4 2 माइनस। इसको इस प्रकार से यहाँ पर इस लैंग्वेज में इसको यहाँ पर लिखेंगे, तो जहाँ पर कह सकते हैं डेल्टा M इनफाइनाइट, यहाँ पर कह सकते हैं डेल्टा M इनफाइनाइट इक्वल टू क्या होता है, यहाँ पर डेल्टा M इनफाइनाइट, यहाँ पर इतने को हम मान लेते हैं, यहाँ पर इतने को हम मान लेते हैं, कोई नंबर यहाँ पर ये मान लेते हैं, यहाँ पर जो लिखा गया धनायनों की संख्या मान लेते हैं, यहाँ पर धनायनों की संख्या। और एक यहाँ पर देखेंगे इनफाइनाइट, यहाँ पर क्या है इनफाइनाइट प्लस, इनफाइनाइट यहाँ पर मान लेते हैं प्लस इनफाइनाइट, और दूसरी चीज यहाँ पर मान लेते हैं, यहाँ पर इसमें क्या हो जाएगा ये लैम्डा माइनस, यहाँ पर क्या हो जाएगा इनफाइनाइट हो जाएगा। तो यानी कि यहाँ पे कह सकते हैं, जहाँ पे ये हमारा क्या है धनायनों की संख्या ऊपर हम लिख दे रहे हैं, ये क्या है धनायनों की संख्या है, और यहाँ पर ये क्या है ऋणायनों की संख्या, ऋणायनों की संख्या है, जो आगे हम यहाँ पर नोट करें। एक देखेंगे सिंबल फॉर्म में लिखा गया है, तो जो यहाँ पर इक्वेशन फॉर्म में हम इस प्रकार लिखेंगे, तो यानी कि यहाँ पर जो ये लिखा गया है धनायनों की संख्या है, जो आगे यहाँ पर लिखा गया है धनायनों की संख्या है, और यहाँ पर देखेंगे जो प्लस माइनस इनफाइनाइट है ये ऋणायनों की संख्या यहाँ पर ये है, और जो आगे यहाँ पर प्लस और इनफाइनाइट लिखा गया है ये क्या हमारा डेल्टा M इनफाइनाइट को यहाँ पर बोलेंगे विद्युत अपघट्ट की अनंत मोलर चालकता है, विद्युत
अपघट विद्युत अपघट की अनंत मूलक चालकता है। यानी कि जो यहाँ पर ये पहली लाइन में लिखा गया है डेल्टा एम इनफाइनाइट, यहाँ पर ये क्या है, और धनायन अनंत मूलक चालकता, यहाँ पर ये देखेंगे धनायन अनंत मूलक चालकता है। और देखेंगे यहाँ पर ये क्या है, ये ऋणायन अनंत मूलक चालकता, ये अनंत मूलक चालकता है। तो ये हम समझ रहे हैं कि आप ये सभी इसको समझ लिए होंगे कि यहाँ पर कोई भी प्रबल विद्युत अपघट को, दुर्बल विद्युत अपघट को, यानी कि उसके यहाँ पर ये अनंत मूलक चालकता के रूप में किस प्रकार से लिखा जाएगा, इसको आप लोग यहाँ पर ऐड कर लेंगे। एक बार पुनः हम उसी को कोलराउस के नियम को समझा रहे हैं। कोलराउस का नियम क्या होता है कि यानी कि किसी भी दुर्बल विद्युत अपघट के मान निकालने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, जिसमें 2-3 प्रबल विद्युत अपघट का मान दिया रहेगा। तो यानी कि प्रबल विद्युत अपघट के मान दिया रहेगा, जिससे हमको दुर्बल विद्युत अपघट का मान यहाँ पर, यानी कि दुर्बल विद्युत अपघट का मान कह सकते हैं यहाँ पर डेल्टा एम इनफाइनाइट, यानी कि अनंत मूलक चालकत्व का मान यहाँ पर कोलराउस के नियम के अकॉर्डिंग यहाँ पर निकाल सकते हैं। यही हमारा नियम क्या कहलाता है, कोलराउस का नियम। आप वीडियो को 1-2 बार अगर से नहीं समझ में 1-2 बार आप देखेंगे तो आपको निश्चय ही पूर्ण रूप से आपको समझ में आएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।